एक बार की बात है, एक साधु बहुत भूखा था। वह पास के गांव में एक घर के सामने जाता है और उस घर के बाहर से ही वह आवाज़ लगाता है कि मुझे खाने को कुछ मिल सकता है। यह सुनकर घर के अंदर से एक महिला आती है और वह कहती है कि आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम बहुत भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो हमें दे सकते हो। यह सुनकर साधु कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो तुम्हें जीवन में यह परेशानी दूर हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। वह साधु आगे चला जाता है और घर के अंदर से उसकी पति बाहर आता है और वह कहता है कि कौन आया था। वो महिला कहती है कि एक मांगने वाला आया था, उसे बहुत भूख लगी थी। मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पति ने जब यह सुना तो वह कहने लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह बहुत भूखा था, उसे खाना दे देना चाहिए था। वह महिला कहती है कि अगर हम ऐसे ही खाना बांटने लगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हमारा सारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यह कैसे हो गया? इसका मतलब वह साधु सच्चा था। हमें चलकर माफ़ी मांगनी होगी। वह दोनों पति और पत्नी उस साधु को खोजने जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने पर उन्हें एक आदमी मिलता है। वह कहता है कि जिसे आप खोज रहे हैं वो अभी अभी इस रास्ते से गए हैं। वह दोनों उसी रास्ते पर जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वहाँ साधु नहीं मिल पाया। उन दोनों की नज़र एक पेड़ पर जाती है। उस जगह पर वह साधु जी बैठे थे। वह दोनों पति और पत्नी हाथ जोड़कर साधु जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम आपको पहचान नहीं पाए। साधु जी उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि इसमें पहचानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी भूखा हो उसे खाना देना चाहिए। अगर हम इस बात को सोचते हैं कि जिसे हम खाना दे रहे हैं वह बहुत महान होना चाहिए, तो कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उसे साधु जी कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा सारा सामान घर में आ गया होगा। आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सभी की सेवा करनी है। और उस दिन के बाद उनके घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया। जीवन में परेशानी आती है, लेकिन उनका समाधान भी हमारे पास होता है। इसीलिए सभी की मदद कीजिए और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे।